शादी के बाद क्या दीक्षा की अनुमति मिल पाना सरल है? क्या जैन बच्चे दीक्षा लेके तो जन्म की जनसंख्या घट जाएगी? दीक्षा लेने की योग्य उम्र क्या बचपन नहीं है? ऐसे 27 लॉजिकल बाल दीक्षा को योग्य जाहिर करने वाले कारणों से बाल दीक्षा सही या गलत पुस्तक पर ओपन बुक एग्जाम रखी गई थी। आज 15 फरवरी 2025 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर करने का दिन है। राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के कई शहरों से प्रतियोगियों ने हमें उत्तर पत्र लिखकर भेजे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अनुमोदना। कुछ ही मिनटों में हम इसका रिजल्ट घोषित करेंगे। कुछ प्रतियोगियों ने बहुत ही खास बातें हमें लिखकर भेजी है जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। जलगांव से विजय कुमार चोपड़ा लिखते हैं कि बाल दीक्षा होगी तो संयम पर्याय ज़्यादा रहेगा और संयम पर्याय ज़्यादा रहेगा तो कर्मों की निर्जरा भी ज़्यादा होगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर से प्रेमलता जी लिखती है कि बाल दीक्षा एक यज्ञ है तो ज्वाला बिना यज्ञ संभव नहीं, सागर है तो तूफान बिना सागर संभव नहीं, संग्राम है तो जख्म बिना संग्राम संभव नहीं और पुरुषार्थ बिना दीक्षा संभव नहीं। जलगांव से हर्षा जी लिखती है कि 13 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाले गुरुदेव जय गोसूरी जी जहाँ भी चातुर्मास होता था उनकी निश्रा में श्री संघ एक संगठित होकर सामूहिक चातुर्मास करते थे। इनके प्रभाव से सैकड़ों नहीं लेकिन हजारों की संख्या में सिद्धि तप जैसी आराधना संभव हो पाती थी। पाली से सुशीला बहन लिखती है कि जब 11 साल की सारा को दीक्षा के भाव जागे तो उनकी माँ ने विरोध करने के बजाय अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर स्वयं भी पुत्री के साथ जैन दीक्षा ग्रहण कर ली। इस तरह प्रभु के मार्ग में जाने से विरोध करने की बजाय उसका साथी बनना चाहिए। गोरेगांव से मीनाबेन बताती है कि 8 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाले आचार्य यशोदेव सूरी जी जिन्हें चमड़ी का रोग हो गया था, चाकू से चमड़ी छोलते वक्त उन्होंने महावेदना को सहन किया, लेकिन सिर्फ यही बात कही कि मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा नहीं। इस प्रकार वे समता में रहते थे। गुजरात के अंकलेश्वर से वंदना बोहरा जिन्हें पूरे 46 मार्क्स मिले हैं, बहुत ही खूबसूरत इनका उत्तर पत्र है। खड़तलगंज के बहुत से प्रभावी आचार्यों के नामों का इन्होंने उत्तर पत्र में जिक्र किया है। बाल दीक्षा इको फ्रेंडली किस प्रकार से है? इस प्रश्न के उत्तर में वंदना जी लिखती है कि जैन साधु हीरा, सोना, चांदी ऐसी मूल्यवान वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते, जिसके कारण उत्खनन में इनका हिस्सा 0 है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक विषय में वंदना जी लिखती है कि प्रसिद्ध क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का 4थे लेवल का कैंसर भी आहार त्याग की थेरेपी से ठीक हुआ था, तो बाल दीक्षार्थी की त्यागपूर्ण आहार क्रिया उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायी सिद्ध रहेगी। वंदना जी लिखती है कि बाल दीक्षा को बढ़ावा देकर ऐतिहासिक व्यक्तित्व के निर्माण में हमें भी सहयोग देना चाहिए। साबरमती से नैनाबेन हर्षद शाह लिखती है कि कत्ल खानों में जो हिंसा हो रही है और व्याभिचार वगैरह जो भी ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जी फैल रही है, उसे बैलेंस करने की क्षमता मात्र एक सच्चे साधु की आध्यात्मिक साधना की पॉजिटिव एनर्जी में ही होती है। अहमदाबाद से नेहा शाह लिखती है कि किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग मुनि नहीं करते, जिसके कारण प्रदूषण में जैन मुनियों का हिस्सा 0 है। मध्य प्रदेश के सनावद से श्रीमती सरोज गोलेच्छा जी लिखती है कि उन्होंने स्वयं कई मुनियों को कड़ी धूप में 4-5 घंटों तक सूर्य अतापना लेते हुए देखा है और इन मुनियों ने कई महीनों तक उग्र तपस्या भी की थी। बड़ौदा से भीमराज जी कांजी भाई जी जिन्हें पूरे 45.5 मार्क्स मिले हैं, इन्होंने हमें गच्छाधिपति दौलत सागर सूरी जी जो पटेल होकर भी जैन धर्म के महान आचार्य बने, उनके इतिहास से परिचय करवाया। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तब भुवन भानु सूरी जी ने कैसे बाल दीक्षा के विरोध को कैंसिल करवाया और बड़ौदा के रेलवे ट्रैक पर बालक को दीक्षा देने वाले आचार्य आनंद सागर सूरी जी जिन्होंने किस प्रकार बाल दीक्षा का परचम लहराया, इन सभी के इतिहास से हमें परिचित करवाया। रायपुर से रंजना जी लिखती है कि बच्चा जो भी बचपन में सीखता है उसकी अमिट छाप उसके मन मस्तिष्क पर पड़ जाती है। संगीता कोचर जी लिखती है कि मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए
पर्यावरण का भरपूर दोहन किया है, फिर वो बाल दीक्षा जो पर्यावरण की रक्षक है उसका विरोध क्यों करता है? सोनू दीपक मालू कोल्हापुर से लिखती है कि मोह की लार में ऐसे गुण होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। ब्रश किए बिना सुबह 3 नवकार गिनकर नवकार सीकर मुंह में पानी पीने से वह लार जब पेट में जाती है तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। साधु के पास जो रजोहरण और मोहपत्ती होती है वो भी उनकी सुविधा के लिए नहीं, मात्र जीव रक्षा के लिए ही होती है। साबरमती से 10 वर्ष की लड़की मिस्का साहब जो हमारे सभी प्रतियोगियों में सबसे छोटी उम्र की प्रतियोगी है, उसने भी बहुत सुंदर प्रश्न पत्र लिखा है। पुणे से सुनीता कर्णावत जी लिखती है कि मूर्ति लहान पर कीर्ति महान। बाल मुनि प्रतिमा नहीं लेकिन प्रतिभा बनाते हैं। संत जीवन में कभी घी गणा तो कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना, लेकिन फिर भी साधु हमेशा आनंद में रहते हैं। पाली से राजकुमार बांटिया जी लिखते हैं कि स्कूली शिक्षा सर्वांगीण विकास नहीं कर पा रही है, इसीलिए बहुत से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। जितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उसके आधे भी दीक्षा नहीं ले पाते। अमरावती से हेमा मनीष कटारिया जी का उत्तर पत्र भी बहुत अच्छा लिखा है। दिल्ली से चित्रा जैन लिखती है कि पहले किसी भी बाल मुनि को धूप में पैदल चलते देखती थी तो मन दुख से भर जाता था, लेकिन इस पुस्तक को पढ़कर एक नया चिंतन मिला है। अब मन दुख भरकर नहीं लेकिन अभाव से भर जाता है। वे आगे लिखती है कि रूप निहारने के लिए दर्पण चाहिए, कुछ पाने के लिए अर्पण चाहिए। मुक्ति का द्वार दीक्षा के बिना नहीं मिलता, संपूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पण चाहिए। पुणे से 5th रैंक, जी हाँ, हमारे रिजल्ट में जो 5th रैंक जिन्हें मिला है वे है पुणे से संयम ओसवाल जी। उन्होंने लिखा है कि यह पुस्तिका मात्र पुस्तिका नहीं, एक श्रद्धा ग्रंथ है। अद्भुत पुस्तिका, अनुपम लेखन। इस पुस्तक की लाखों की संख्या में प्रिंट निकलवानी चाहिए। इसे पढ़कर जैन धर्म का त्याग धर्म के लिए अहोभाव जागृत हो ही जाता है। ये लिखते हैं कि हमारे घर का कचरा पड़ा रहता है जिसमें कितने ही जीव उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन साधुचर्या में कचरा निकालने के बाद उसे कुछ ही समय के अंदर फेंक देने का विधान है ताकि जीवों की रक्षा हो पाए। वे आगे लिखते हैं कि बाल मुनिवर एक दिन में 5 गाथा कर लेते हैं, जबकि वृद्ध मुनिवर 5 दिन में 1 गाथा कर पाते हैं। यदि किसी को भी बाल दीक्षा के विषय में समझाना हो तो मात्र उसके हाथ में यह छोटी सी पुस्तिका सौंप दीजिए। बाल दीक्षा विरोधी यह पुस्तक को पढ़कर जैन शासन की बाल दीक्षा के प्रति नस्त मस्तक होकर अहोभाव से भर जाएगा। आगे वे लिखते हैं कि एक बार व्याख्यान में, ये बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है कि एक बार व्याख्यान में 15 वर्ष की साध्वी भगवंत ने कहा था कि 15 वर्ष की छोटी सी उम्र में 50 वर्धमान तप की ओली उनकी पूर्ण हो गई। 25 वर्ष की उम्र में ही 100 ओली पूर्ण करने की भावना है और फिर दूसरी 100, तीसरी 100, इस प्रकार वर्धमान तप की 100 ओली की सेंचुरी बनाती रहूँगी। 15 वर्ष की उम्र में 50 वर्धमान तप की ओली, तो उन्होंने कितनी छोटी उम्र में दीक्षा ली होगी। ये प्रश्न पत्र था संयम ओसवाल का, जिन्हें 5th रैंक मिला है। 5th रैंक में 2 प्रतियोगी हैं। बेंगलोर के दिलीप गांधी जी, ये भी 5th रैंक इन्हें भी मिला है। इन्होंने अपना पूरा उत्तर पत्र ही टाइप करके भेजा है। वे कहते हैं कि बाल दीक्षा का बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों को मौलिक अधिकारों के खिलाफ मानता है, लेकिन उस मुद्दे पर जरूरी चर्चा करना आवश्यक है। बाल साधु प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए साधारण जीवन जीते हैं। चलते समय छोटे से भी जीव की रक्षा की सावधानी रखते हैं। यह पुस्तक का लेखन सारगर्भित है। संघहित और राष्ट्रहित और जनहित के लिए यह पुस्तक प्रेरणादायी है। आज के दौर में जहाँ मनुष्य भ्रमित, कुंठित, चिंतित और पीड़ित है, वहाँ यह पुस्तिका उसे तनाव मुक्त आनंदमय जीवन जीने की राह बताती है। अब 4th रैंक, पंजाब के लुधियाना से हैतल जैन, जिन्होंने पूरी नोटबुक ही हमें लिखकर कुरियर कर दी है। ये लिखती है कि बाल साधु अलग अलग शहरों में विहार करते हैं, जिससे उनका विभिन्न भाषाकीय ज्ञान और भौगोलिक ज्ञान काफ़ी बढ़ जाता है।
परिणाम स्वरूप उनका ज्ञान और समझ शक्ति सामान्य व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा होती है। वे लिखती है कि गृहस्थ व्यक्ति कभी भी अपने पाप कर्मों को खत्म नहीं कर पाता, लेकिन बाल दीक्षार्थी ही अपने पापों को कम करते हुए मोक्ष मंजिल की तरफ अग्रसर होते हैं। थर्ड रैंक सुरेश माणिकलाल जी। जितनी खूबसूरत इनकी राइटिंग है, इतने ही खूबसूरत इनके विचार हैं। आचार्य विजय नेमिसूरी जी के बारे में इन्होंने लिखा कि 16 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाले ये बाल मुनि ने राजस्थान और गुजरात में कई पाठशालाएं स्थापित की, ज्ञान भंडार बनवाए। इनके उपदेश को सुनकर कई मछुआरों ने मछली पकड़ना छोड़ दिया, कई जानवरों को इन्होंने कत्ल खानों में जाने से बचाया है। ये पहले तपागच्छी आचार्य बने। इन्होंने कई पांचापोल भी कमजोर पशुओं के लिए बनवाई। बचपन से ही आत्मा को पवित्र बनाने की प्रोसेस पर बाल दीक्षा में बल दिया जाता है। बाल दीक्षा से जीवन एक सुसंगत दिशा में चलता है। पहले तो ये यही मानते थे कि बाल दीक्षा अयोग्य है, लेकिन पुस्तक के 27 महत्वपूर्ण कारणों को पढ़कर अब इन्हें ऐसा लगता है कि दीक्षा लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्र बचपन ही है। अब इनका ऐसा चिंतन चलता है कि क्यों मैं शादी के मोह में फंस गया। इस मोह बंधन को चाहकर भी अब मैं तोड़ नहीं पा रहा। बचपन में दीक्षा ले ली होती तो मेरा जीव अनर्थ पापों से बच जाता। इन्होंने पूज्य आनंद सागर जी के जीवन चरित्र को भी पढ़ा, जिससे आचार्य श्री स्वयं कितने विरोधों के बीच आचार्य श्री की दीक्षा संपन्न हुई थी, ये सभी जाना। इनकी एक एडवाइस है जो आप सभी से है कि सोशल मीडिया पर विदाई के करुण प्रसंगों की जगह हंसते हंसते विदाई के प्रसंगों को बताना चाहिए, जो बहुत से लोगों के लिए प्रेरणादायी बनेगी। अब आगे सेकंड रैंक मध्य प्रदेश के उज्जैन के ईश्वर एच पटेल जी। इनकी उम्र 74 वर्ष है। जन्म से ये पटेल है, ईश्वर एच पटेल जी। लेकिन जैन दीक्षा के विषय में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत विचार लिखे। ग्वालियर के राजा को शिकार और मांस मदिरा छुड़ाने वाले धर्मदास गणी, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में दीक्षा ली थी, धर्म प्रभावना के लिए अपने प्राणों की भेंट चढ़ाने वाले ऐसे प्रभावी आचार्य से हमारा परिचय करवाया। जैन धर्म का मौलिक इतिहास लिखने वाले आचार्य हस्तिमल जी, जिन्होंने मात्र 10 वर्ष की आयु में दीक्षा ली थी, इनके इतिहास से भी हमें परिचित करवाया। ये लिखते हैं कि जैन मुनि को नियम रहता है कि भूमि की सतह के 4 अंगुल नीचे की जमीन भी वे पृथ्वीकाय होने के कारण खोद नहीं सकते, यानी कि 4 अंगुल से नीचे वे गड्ढा नहीं कर सकते। उत्खनन का पाप में इनका हिस्सा 0 है। ये लिखते हैं कि अग्नि का उपयोग न करने के कारण वायु प्रदूषण में जैन मुनियों का हिस्सा 0 है। पता नहीं मृत्यु रूपी बाज शरीर की चिड़िया को झपट कर कब ले जाए, उससे पहले भगवान की वाणी अनुसार जीवन जी लेना चाहिए। रावण ने भी लक्ष्मण को मरते वक्त यही शिक्षा दी थी कि शुभ कार्य करने में जरा भी विलंब नहीं करना चाहिए। जहाँ पूरे विश्व की पीढ़ी आज पतन की ओर जा रही है, वह ऐसे समय में बच्चे जो भौतिक ऐश्वर्य को ठोकर मारकर आत्म ऐश्वर्य की राह पर चल रहे हैं, ऐसे बच्चों की हमें अनुमोदना करनी चाहिए। यह पुस्तक समाज का एक दीप स्तंभ है। इस छोटी सी पुस्तिका का लेखन सागर भरने के जैसा है। प्रश्न 3 से 7 तक के उत्तर देने में मेरा पूरा मनोमस्तिष्क का पूरा व्यायाम हो गया, लेकिन अंत में इसी निर्णय पर मैं पहुंच पाया कि दीक्षा लेने की बेस्ट उम्र तो बचपन में ही है। फर्स्ट रैंक गुजरात से अहमदाबाद की पालड़ी से नैना आर साहब। इन्होंने हमें सिद्धि सुरेश्वर जी महाराज साहब का इतिहास बताया। कागज या कपड़े का एक टुकड़ा भी कहीं नहीं फेंकते। जैन साधु किसी भी प्रकार का पैकेट, आइसक्रीम, प्लास्टिक की बोतल में बिस्लेरी या कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट या डिश में खाना वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं खाते, जिस कारण इनका रैपर, डिश, खाली पैकेट वगैरह कहीं भी फेंककर गंदगी ये नहीं करते। वे कहीं भी थूकते भी नहीं। गुटखे, मसाले, धूम्रपान इस प्रकार का कोई भी व्यसन ये नहीं करते। एक गिलास पानी भी समय होने पर यदि फेंकना पड़े तो इस प्रकार फेंकते हैं कि जल्द ही सूख जाए और वो पानी नालियों में ना जाए। इस प्रकार जैन साधुओं की जीवनचर्या मतलब पर्यावरण की पूर्ण सुरक्षा। जन्म और मरण प्रत्येक जीव को होता है, लेकिन जन्म से मरण के बीच का जीवन किस प्रकार जीना यह सभी का स्वतंत्र अधिकार है। हम जो किसी को देते हैं वही हमें दोबारा मिलता है। जैन साधु दीक्षा लेकर ब्रह्मांड के समस्त जीवों को सुख साता देते हैं।
तो इसके बदले में ब्रह्मांड भी जैन मुनियों को सुख साता देता है, तो उन्हें भी ब्रह्मांड की तरफ से सुख साता ही मिलती है। इंटरनेट के युग में आज पढ़ने का क्रेज बिल्कुल घट गया है। ऐसे समय में धर्म के विषय में अनाप शनाप बोलने वालों को तर्कपूर्ण दलील देकर बाल दीक्षा का महत्व समझाने के लिए इस पुस्तिका का प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। यह लिखते हैं कि यह पुस्तिका छोटी है लेकिन अनमोल है। आप सभी ने बहुत ही सुंदर उत्तर पत्र लिखकर भेजे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की दिल से अनुमोदना। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में 2 नाम हैं, आप सभी को इनाम की राशि जीपे कर दी जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय महावीर, बाल दीक्षा की जय हो।